चर्चा। सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 खबरों पर। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने तालिबान का विरोध किया। राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोगों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। जानकारी के मुताबिक अजदाबाद में तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान बदला नहीं है, लेकिन फिलहाल अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। वे वैश्विक मंच पर वैधता चाहते हैं। तालिबान को लेकर बाइडेन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कहा गया है कि तालिबान के कब्जे के बाद अब वे अफगान सरकार के कोई हथियारों की डील नहीं करेंगे। सभी ऐसी डील्स को रद्द कर दिया गया है। चीन ने तालिबान से बात करने की पुष्टि की है। उसने कहा है कि तालिबान का रुख पहले से ज्यादा साफ है। चीन ने आगे कहा कि उम्मीद है कि तालिबान अतीत को नहीं दोहराएगा। पाकिस्तान अब खुलकर तालिबान की तरफदारी करने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तालिबान ने सामान्य माफी और लड़कियों के स्कूल को जाने को इजाजत देकर सत्ता गंवा चुकी अशरफ गनी सरकार के अपने खिलाफ प्रचार को झूठा साबित कर दिया। भारत के विदेश मंत्री ने यूएनएससी बैठक में अफगान संकट पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, जिन्हें रोकना होगा। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप की निंदा होनी चाहिए। तालिबान का भारत में समर्थन करने वाले एआईएमपीएलबी के सदस्य सजात नोमानी के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दर्ज करवाई। इसमें लोगों को भड़काने और देशद्रोह का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान समर्थकों पर निशाना साधा। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ तालिबान की क्रूरता का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र की कृषि कानूनों का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसानों को लगता है कि कानूनों में कोई भी खंड उनके हितों के खिलाफ है, तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन के भी निर्देश दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कल कार्यक्रम का आयोजन होगा। सूचना तकनीक से सुशासन थीम पर राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश की जनता को सावधान किया है। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालना की अपील की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा जयपुर पहुंच गई है। बिरला ऑडिटोरियम में उनका शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्य के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के कारण जाना जाता है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा। खाचरियावास ने कहा कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी से त्रस्त हैं, लेकिन केंद्र और बीजेपी लगातार लोगों से झूठ बोल रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने जयपुर में जनसुनवाई की। इस दौरान उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। पंचायती राज चुनाव में कई प्रत्याशी पार्टी के खिलाफ जाकर बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन बागियों पर कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल कई बागियों के चुनाव जीत कर आने की संभावना है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मिशन कोटा पर हैं, जहां उन्होंने बाढ़ से कई बर्बादी का ब्यौरा लिया, तो साथ ही विकास कार्यों का भी रिपोर्ट लिया। प्राइवेट स्कूल संचालकों के समर्थन में सांसद किरोड़ी लाल मीणा आ गए हैं। दौसा में स्कूल शिक्षा परिवार का महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार से 1 से 12 तक की क्लास एक साथ शुरू करने की मांग की गई।
धौलपुर में आपसी झगड़े में फायरिंग हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं फायरिंग की इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अलवर के बहरोड में 3 साल की मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और दादा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बच्ची के पिता और उसकी मां के बीच घूंघट रखने को लेकर लड़ाई हुई थी। राजस्थान में बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के करीब 15 जिलों में सामान्य जबकि भरतपुर जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। स्वर्ण नगरी अपना 866वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1156 ईस्वी में राजा जैसल देव ने इसकी स्थापना की थी। राजा जैसल के नाम पर ही इसका नाम जैसलमेर पड़ा था।